ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि माननीय मोदी जी की मंगल के अंदर राहु की जो अंतर्दशा थी वो खत्म होने वाली है 14 मई को, और मई आने में अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और उसी बीच में रेड अलर्ट का भी टाइम अभी 3 मंथ चलने वाला है। तो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मंगल के अंदर जो बृहस्पति का अंतर आने वाला है वो माननीय मोदी जी के लिए कैसा समय रहने वाला है, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो में जो इससे पहले 2023 की 10 भविष्यवाणी जो मैंने बताया था उसमें कई बार मैंने रिपीट किया था, और कई बार अपने जब मैं प्रेडिक्शन देता हूं और जब वो करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है उसको अपडेट मैं ज़रूर करता हूं। तो उस अपडेशन में भी ऑलरेडी बताया था कि कोविड का के कारण जो मास्क रुक गया था उसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि वो एक बार पुनः बढ़ेगी। ये जनवरी में ये घटना हुई थी और उसके बाद मास्क अलाउ कर दिया गया था, कंपलसरी किया गया था। और फिर बाद में मैंने बोला अभी तो चलिए ठीक है, टाइम थोड़े दिनों के लिए सही आएगा, लेकिन उसके बाद का जो टाइम शुरू होगा उसमें मार्च अप्रैल मई इस पूरे समय में गुरु चांडाल दोष बनना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बृहस्पति पूरी तरीके से पीड़ित रहेंगे, शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से ये खतरनाक वायरस और उग्र रूप ले सकता है। और कोविड के केसेस भी देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, S3N2 के भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में पहले ही बता दिया गया था। 2023 की जो भविष्यवाणी दी गई थी स्टार्टिंग में, उसमें सारी प्रेडिक्शन में इसको बता दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि माननीय मोदी जी की कुंडली क्या कहती है और क्या क्या संकट आने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहे हैं और माननीय मोदी जी जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक आपको गृह युद्ध वाली कंडीशन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब ये राजनीतिक दल जो हैं, जो शासन में इस समय नहीं है, अपोजिशन पार्टी की बात किया जाए, वो तो अपना कहा जाए किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट बढ़ता हुआ आपको आने वाले समय में दिखाई देगा, वहीं पर माननीय मोदी जी की जो राहु की अंतर है चंद्र में, वो मंगल में, वो खत्म होगी। इनकी कुंडली देखिएगा तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है, लगन में मंगल और चंद्रमा। कई बार अपने इस चैनल पर, क्योंकि ये सारे एनालिसिस मैं कर चुका हूँ, लेकिन जो मुझे पूरे तरीके से इनका चार्ट याद हो चुका है और इस चार्ट के आधार पर, और अपने देश की कुंडली जो है वो भी याद है, उन दोनों के आधार पर विदाउट डिस्प्ले किए हुए मैं संक्षेप में समझाता हूँ। मोदी जी की कुंडली में एक तो कन्फर्म है कि जहाँ चंद्र मंगल की युति लगन में बैठी हुई है, वहीं से चतुर्थ भाव में वक्री बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव जब भी वक्री रहते हैं, एक तो धन के मालिक हैं या कहा जाए परिवार के मालिक हैं, और पंचम जो मस्तिष्क के मालिक हैं। तो इनका जो माइंड रहता, अगर आप देखिएगा तो लगातार पूजा पाठ हवन इत्यादि में ज़्यादा ये बिजी रहते हैं। कई बार ये तपस्या करते हुए भी देखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो बृहस्पति है वो निश्चित रूप से परिवार को एक साथ लेकर, अब यहाँ पर परिवार का मतलब इनका अपना नौमांस जो चार्ट बनता है पारिवारिक जीवन वाला, वो तो खराब है। इसीलिए इनकी जो पारिवारिक जीवन थी, खुद की हस्बैंड वाइफ वाली जो लाइफ थी, वो अच्छी नहीं रही। लेकिन इन्होंने पूरे देश को ही परिवार की तरह माना हुआ है, और जिस तरीके से ये सेवा कर रहे हैं, ये इनके बृहस्पति, वक्री बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है उसके कारण। और उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनि की उच्च दृष्टि, शनि की दृष्टि सीधे पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण और स्वराशि पर दृष्टि पड़ने के कारण इनके लिए जो अध्यात्म का जो सेंटर
बनता है वो बहुत लंबे टाइम तक बनेगा। और सुख स्थान पर बृहस्पति है, तो यहाँ पर सुख स्थान पे बृहस्पति की वक्री होना और चंद्र मंगल से बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में है अर्थात सुख भाव में है, तो जनता का सुख तो निश्चित रूप से मिलेगा। और ये 24 अप्रैल 2024 तक ये इनकी अंतर्दशा चंद्र में बृहस्पति की चलेगी, तो ये टाइम इनके लिए अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कई प्रकार के गतिरोध का सामना देखने को मिलेगा, क्योंकि गोचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कुंडली तो हमेशा, किसी की भी कुंडली सेकंड नंबर पे आती है, पहला तो उनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यकीन नहीं आए तो आप सब ऐसे इसको समझिए कि कोविड के समय में किसी का टाइम बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट टाइम था, सारे ग्रह बहुत अच्छे थे, लेकिन बाहर लॉकडाउन लग गया तो वो अपने काम को नहीं कर पाए, यानी जो पॉजिटिव न्यूज़ मिलना था उस तरीके का न्यूज़ नहीं मिला। इसका मतलब है कि जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गोचर में इस समय भारत की कुंडली अगर आप देखिएगा तो वृषभ लगन की कुंडली, कर्क राशि की कुंडली, और साथ में लगन में राहु, द्वितीय भाव में मंगल, और छठवें भाव में जो है बृहस्पति विराजमान है। बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य के साथ पराक्रम भाव में है। तो कहने का ये मतलब है, और अष्टम में जो है सप्तम भाव में केतु भी है। ये भारत की कुंडली बनती है। भारत की कुंडली में इस समय जो चंद्र में केतु का अंतर चल रहा है ये जुलाई तक चलेगा। और चंद्र में केतु का मतलब क्या है? चंद्रमा से जो केतु की का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो पंचम बनता है, और केतु की सीधी दृष्टि जो है चंद्रमा पर पड़ रही है, सूर्य पे पड़ रही है। मेदिनी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अगर देश की कुंडली की बात करनी है तो वो मेदिनी से निकलती है, तो मेदिनी में अभी भी जुलाई तक का जो टाइम है, 17 जुलाई तक का टाइम, एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां लगी रहेंगी जिसके कारण परेशानी होगी। और ऐसी भी संभावना है कि इन पर किसी प्रकार का अटैक हो सकता है, या इनके सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है मेदिनी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। हालांकि माननीय मोदी जी का जो बहुत ज़्यादा टाइम इस समय रहेगा, या तो आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा रहेगा, या तो इनकी यात्राएं जो रहेंगी वो अध्यात्म को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर इनकी यात्राएं जो रहेंगी कुछ ज़्यादा ही प्रबल हो जाएंगी। तो एक चीज़ तो इंडिकेट कर रहा है कि भले ही कोविड की या H3N2 की संभावना आगे बढ़ेगी, लेकिन लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि फ़्लाइट्स इस बार रुकने वाली नहीं है, फ़्लाइट्स तो फ्लाई करेंगी। तो इस आने वाले संकट में ये जो समय आएगा जिसमें गृह युद्ध की संभावना जो बन रही है, अगर ऐसी संभावना होगा तो माननीय मोदी जी इन समय को निश्चित रूप से अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, क्योंकि इनकी कुंडली अच्छी है। हालांकि देश के शासक अर्थात इस समय तो मोदी जी हैं जो देश को पूरा रूल कर रहे हैं, तो उस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। और ये दृष्टि अभी से नहीं स्टार्ट हुई है कि मैं एकदम से आज बता रहा हूँ, ये अप्रैल 2022 से ही चल रही है। और जब ये एकदम ख़त्म होने वाली टेंडेंसी होती है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जब ये स्टार्ट होता है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से पंजाब इलेक्शन से पहले इनकी जो सुरक्षा में कई प्रकार की कमियां देखने को मिली थी, और उसी तरीके की कुछ कमियां यहाँ पर मिल सकती हैं। हालांकि इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है। और आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो संक्षेप में एक लाइन में अगर मैं कहता हूँ कि संकट तो आने वाला है। 11 जुलाई 2023 तक जो है पूरे देश पे संकट आने वाला है, पूरे विश्व में संकट आने वाला है। और गुरु चांडाल दोष, शनि की नीच दृष्टि, ये सभी से सभी लोग परेशान भी रहेंगे। लेकिन इस समय जो बृहस्पति देव की आराधना करेंगे, जो बृहस्पति का बीज मंत्र करेंगे, जो गुरु के द्वादशाक्षर मंत्र का यूज़ करेंगे, द्वादशाक्षर मंत्र जो होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है, इसका जो भी जाप करेगा उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होने लगेगा। हालांकि 17 जुलाई के बाद देश की कंडीशन जो रहेगी और तेजी से बदलेगी, पॉजिटिव होगी। और उसके बाद जो है प्रभुत्व मोदी जी का ही रहने वाला है पूरे तरीके से, अभी भी है, लेकिन विपक्षी एकता के कारण या विपक्ष एकजुट हो रहा है अपने स्वार्थ के कारण, जिसके कारण जो
जिस तरीके से देश को चलना चाहिए था उसमें कुछ अवरोध वो उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में किसी प्रकार का गृह युद्ध ना हो, इससे भी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।